नमस्कार। हर हर महादेव। महाभारत कथा का ये चौथा एपिसोड बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और रसप्रद होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के पहले दिन के युद्ध की, दोनों सेनाओं के व्यूह रचना की और उनकी रणनीति की। पहले दिन कौन जीता, कौन हारा, किस योद्धा की वीरगति किस योद्धा के हाथ हुई, ये सब जानने के लिए यहीं बने रहिए। मैं विनय पंड्या सिफर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं महाभारत युद्ध के प्रथम दिवस की यह रोचक कथा। कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन असाधारण थी। वह केवल भूमि नहीं थी, वह धर्म का न्यायालय बन चुकी थी। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की रক্তিम किरणें मानो पहले से ही इस युद्ध के परिणाम को जानती थी। दोनों सेनाएं सज्ज थी। कौरवों की 11 अक्षौणी और पांडवों की 7 अक्षौणी। ये अक्षौणी की माहिती जानने के लिए इसके पहले वाले एपिसोड अवश्य देखें। संपूर्ण माहिती वहां दे दी गई है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी दोनों को मिला के 18 अक्षौणी सेनाएं, हजारों रथों के पहिए, हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापे और लाखों योद्धाओं की श्वासें, यह सब मिलकर बना पूरा वातावरण युद्ध की प्रतीक्षा में कंपन कर रहा था। तब अर्जुन वहां खड़े अपने ही गुरुओं पितामह भीष्म और संबंधियों को देखा। तब उसका हृदय विचलित हो उठा। दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। यह श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 28वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिजनों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा लेकर सामने खड़े हुए इन अपने ही बंधु बांधवों और स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। अगर आसान शब्दों में कहे तो यह श्लोक अर्जुन की मानसिक और शारीरिक दुर्बलता को दर्शाता है, जो कर्तव्य के बजाय ममता और मोह के कारण उत्पन्न हुई है। वे अपनों को मारने के विचार से भयभीत और उदास है। अर्जुन के शरीर में कंपी छा गई। यह केवल युद्ध नहीं, आत्मिक संघर्ष था। श्री कृष्ण का उपदेश और गीता का जन्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोपकर्मणि। गीता जी का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, जिसका सामान्य अर्थ ये है कि तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत कर और अकर्म में आसक्त मत हो। यही वह क्षण था जहाँ एक भ्रमित मनुष्य पुनः योद्धा बना। 18 अध्याय और 700 श्लोकों से बनी भगवद गीता सभी शास्त्रों का सार, ये हम जानते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन तैयार हुआ था। तब अचानक युधिष्ठिर अपने रथ से उतरते हैं, अपने शस्त्र और कवच त्याग देते हैं और नियत्ते ही कौरव सेना की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। ततः शस्त्राणि संत्यज्य कवचम चाप्यवस्थितः पदातिः प्रस्थितो राजा कौरवाणाम रथान्कितम। युधिष्ठिर ने अपने शस्त्र और कवच त्याग दिए और पैदल ही कौरवों के रथों की ओर बढ़ चले। पांडव सेना में हलचल मच जाती है। क्या धर्मराज आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं? कौरव पक्ष में खलबली मच जाती है। दुर्योधन सोचने लगता है, क्या युधिष्ठिर डर गए? क्या वे हार मानने आए हैं? युधिष्ठिर सीधे पहुंचते हैं महान योद्धा पितामह भीष्म के पास। वे झुकते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं और विनम्रता से कहते हैं, अभिवाद्य महाबाहु भीष्मं शान्तनवं तदा
उवाच प्रणिपत्येदं धर्मराजो युधिष्ठिरः अनुज्ञातो भवाम्यद्य युद्धाय कुरुनन्दन आशीर्वादं प्रयच्छत्स्व जयमिच्छामि ते ग्रतः। अर्थ, हे कुरुवंश के श्रेष्ठ भीष्म, मुझे युद्ध करने की अनुमति दे और मुझे आशीर्वाद दे। मैं आपके सामने विजय की कामना करता हूँ। पितामह भीष्म का यह सब सुन करके और देख करके हृदय द्रवित हो उठता है। वे कहते हैं, विजयी भव। इसी प्रकार युधिष्ठिर गुरु द्रोण, कृपाचार्य और मामा शल्य का भी आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ एक गहरी राजनीति छिपी थी। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया और साथ ही शत्रु के मन में द्वंद्व उत्पन्न किया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे योद्धा भीतर से जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है। ये सब कार्य करके युधिष्ठिर ने धर्म की स्थापना की, एक मनोवैज्ञानिक आक्रमण किया, रणनीतिक जानकारी प्राप्त कर ली और नैतिक श्रेष्ठता स्थापित करना यह उनका कार्य था। जब युधिष्ठिर वापस लौटते हैं तब पांडव सेना का मनोबल कई गुना बढ़ चुका होता है। अब यह केवल युद्ध नहीं रहा, यह बन चुका था धर्म युद्ध। अब आती है बारी दोनों पक्षों के व्यूह रचना की। असल युद्ध अब शुरू हो रहा है। कौरवों की सर्वतोमुखी व्यूह। पितामह भीष्म ने अपने सेना को सर्वतोमुखी व्यूह में सजाया था। यह व्यूह किसी चक्र के भांति था। यह व्यूह शत्रु को चारों ओर से घेरने और भ्रमित करने के लिए था। इस व्यूह में सेना चारों दिशा में समान रूप से फैली थी। हर दिशा से आक्रमण और रक्षा संभव था। केंद्र में मुख्य योद्धा सुरक्षित थे। भीष्म का उद्देश्य स्पष्ट था, पांडवों को किसी एक दिशा में स्थिर होने का अवसर न मिले। इस व्यूह रचना में केंद्र में स्वयं भीष्म विराजमान थे। दाहिने भाग में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, बाएं भाग में अश्वत्थामा, पीछे दुर्योधन और उसकी सेना। उसके जवाब में पांडवों ने वज्रव्यूह की रचना की। अर्जुन ने पांडव सेना को इस बेहतरीन व्यूह रचना के अंदर सुसंगठित किया था। अग्रभाग में भीम, जो प्रचंड शक्ति का एक स्रोत है, बराबर भीम के पीछे अर्जुन, जो रणनीति और गति के लिए जाने जाते हैं। मध्य में युधिष्ठिर, जो स्थिरता प्रदान करते हैं। दाहिनी ओर सात्यकी, बाईं ओर द्रुपद और धृष्टद्युम्न और पार्श्व में यानी कि सबसे पीछे नकुल और सहदेव, जो कि संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था। यह व्यूह का आकार हीरे जैसा था, जैसे कि वज्र का नुकीला सिरा। बीच में सबसे मजबूत, बाहर से अभेद्य एक ऐसा व्यूह जो शत्रु को भेदने के लिए बनाया गया था और आक्रमण का प्रतीक था। वज्रवत प्ररम व्यूहम, यानी कि पांडवों का यह व्यूह वज्र के जैसा दृढ़ था और अटूट था। यह सब व्यूह रचनाओं के जानकारी के बाद अब युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। तब अचानक मौन को चीरती हुई दिव्य ध्वनियां सुनाई देनी शुरू हो गई। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रः दम्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। यह ध्वनि केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, यह धर्म की उद्घोषणा थी। जैसे ही शंखनाद बजा तब पितामह भीष्म ने हर हर महादेव का नाम लेकर अपने रथ को आगे बढ़ाया, अपने धनुष को उठाया और बाणों की वर्षा कर दी। ततः शरव वर्षेण छादयामास पांडवान्। भीष्म के तीरों ने
संपूर्ण आकाश ढक लिया और पांडव सेना डगमगा उठी। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। हजारों सैनिक एक साथ गिर पड़े। कौरव की यह कूटनीतिक चाल थी कि भीष्म सेंटर से फॉरवर्ड पुश करे, बाकी की सेना अपनी जगह पर स्थिर रही। और इसके जवाब में पांडवों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। भीम रुकते नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। अर्जुन साइड पर जाकर डैमेज कंट्रोल का कार्य संभालते हैं। यहीं से युद्ध की असली गति शुरू हुई थी। अब आता है भीमसेन का प्रलयकारी अवतार। भीमसेन ने गदा उठाई, गरजते हुए आगे बढ़े और सीधे कौरव के अग्रभाग पर जाके टकरा गए। शत्रु सेना में कूद पड़े। उनके प्रहार से रथ टूटने लगे, हाथी गिरने लगे। उनका क्रोध मानो प्रलय का रूप ले चुका था। इसके पीछे पांडव की कुछ ऐसी कूटनीति थी कि भीम सीधा फ्रंटल चार्ज करे, सबसे पहले जाके वो टकराए। पीछे की सेना सपोर्ट देना चालू रखती है। उसके जवाब में कौरवों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। अग्रभाग वाली दुर्योधन और दुशासन की हाथी की सेना सामने धक्का देना चालू करती है और साथ ही कौरवों की रथ सेना दोनों साइड से अंदर घुसने का प्रयास करती है। इस प्रकार भीम को मिलने वाली जो सप्लाई लाइन थी उसको कट किया जा सके, इस प्रकार कौरवों की गणना थी। रणभूमि अब अराजक हो चुकी थी। तब राजा विराट के पुत्र उत्तर आगे बढ़े। पांडवों की नीति ये थी कि कौरवों की सेना में सेंधमारी करना, और इसी जोश में उत्तर बहुत आगे निकल जाते हैं, जिसको कहा जा सकता है ओवर पेनिट्रेशन। राजा विराट के पुत्र उत्तर ने शल्य को चुनौती दे दी। ततः शल्यम समासाद्य शरेर विव्याद्य तिक्षाग्रे। उत्तर ने शल्य को यहाँ इस प्रकार घायल कर दिया। कौरवों की प्रतिक्रिया थी कि शल्य पहले उत्तर को रोकते हैं, फिर उत्तर को पास आने देते हैं। अंततः जब दूरी ठीक ठीक रह जाती है तब अचानक शल्य ने अपने भाला कौशल का परिचय देते हुए भाला फेंका। वह भाला उत्तर के कवच को भेदकर शरीर के आर पार निकल गया। उत्तर इस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुआ। यह हुआ महाभारत का सबसे पहला बड़ा बलिदान। उत्तर की वीरगति प्राप्त होने की सूचना उसके छोटे भाई श्वेत को मिली। श्वेत ने गुस्से में आकर प्रतिशोध लेने के लिए कौरव सेना पर हमला बोल दिया। भ्रातरम निहतम दृष्ट्वा कौरवान समभिद्रवत। उसने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया, यहाँ तक कि भीष्म को भी चुनौती दे दी। श्वेत सीधा केंद्र की ओर तेजी से प्रवेश करने लगे। युद्ध अब रणनीति के आधार पर नहीं, भावनाओं के आधार पर जा चुका था। भीष्म ने सेंटर से तेज फॉरवर्ड बस्ट किया, यानी कि सेंटर से आगे आके श्वेत को चुनौती दे दी। भीष्म की सेना बाजू से फिर से घेरा बनाती है, थोड़ी पीछे भी हटती है और श्वेत को अंदर आने की अनुमति दे देती है। श्वेत अपनी जीत समझकर और अंदर घुसता है, पर यहाँ ही वो फंस जाता है। ये भीष्म की एक चाल थी, एक ट्रैप रचा गया था और वो ट्रैप में श्वेत फंस गया। ततोः संभवतः युद्धम देवासुर संघर्षमेव। यह युद्ध देवताओं और असुरों के युद्धों के समान था। श्वेत ने बहुत प्रयास किया भीष्म को जीतने का, लेकिन भीष्म तो आखिर भीष्म थे। भीष्म शक्तिम प्राहिणोत। भीष्म ने श्वेत का एक बाण से वध कर दिया। अब भीष्म स्वयं आगे बढ़े। अर्जुन भीष्म की ओर आ जाते हैं। दोनों में द्वंद्व चला, लेकिन कोई परिणाम आ न सका, क्योंकि अर्जुन के मन में सम्मान और दुविधा थी। परिणाम अर्जुन पूरा बल नहीं लगा पाते। भीष्म का दबाव बना रहता है। संध्या हो चुकी थी। अस्तम गते दिवाकरे निवृत्तम तत महारणम। सूर्य अस्त हुआ और युद्ध
रुक गया। धरती पर केवल शव, रक्त और मौन रह गया। पूर्ण युद्ध का आज का सार ये रहा कि कौरव सेना की स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट काफी अच्छी रही। भीष्म का कंट्रोल और द्रोण की गैप भरने की जो रणनीति थी वो काम आ गई। भीष्म का अजय पराक्रम और कौरव का मनोबल ऊंचा हो गया। पांडव पक्ष की बात करें तो भीम की अजय शुरुआत थी। कौरव पक्ष में उसकी गहरी छाप हुई। उत्तर और श्वेत की एग्रेसिव शुरुआत, किंतु शैल्य और भीष्म का अनुभव और शौर्य बाजी मार गया। श्री कृष्ण का अद्भुत रथ संचार, किंतु अर्जुन का पूर्ण शक्ति से न लड़ना। इस प्रकार प्रथम दिवस समाप्त हुआ। रणनीति कौरवों की सफल रही। पांडवों को भारी क्षति हुई। पलड़ा कौरवों के पक्ष में भारी रहा, लेकिन यह तो केवल आरंभ था। अभी 17 दिन का इतिहास बाकी था। अब आने वाले दिनों में विनाश और भी व्यापक होगा, रणनीति और भी जटिल होगी। इसी प्रकार पहले दिन की कहानी यहाँ समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक प्रेरणादायक होते हैं। किसी भी जगह पे अगर कोई त्रुटि रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।